एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के महीने के लिए और हम देखेंगे कि वर्गो सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है मार्च में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहूँगी। इस महीने जो दो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उनमें से एक जो है वो जुपिटर की कंबस्शन है और दूसरा जो है वो जो वर्गो राइजिंग लोग हैं या वर्गो असेंडेंट लोग हैं उनकी 5th हाउस के अंदर 5 प्लैनेट्स जो हैं वो इस टाइम पे मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस टाइम के ऊपर आ रहा है वो वर्गो लोगों के लिए ये है कि आपके जो करियर के मामलात हैं, आपके स्टेटस के हवाले से मामलात हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें आप कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है, और जो प्लानिटरी पोजीशन है उसकी वजह से। साथ ही साथ मरकरी की जो मूवमेंट है वो भी आपको पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, क्योंकि दीगर मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके मरकरी के आसपास मौजूद हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जुपिटर जो है वो कंबस्ट है। जुपिटर की कंबस्शन का मतलब ये है कि जो आपका 6th हाउस है वो इस टाइम के ऊपर जो है वो डिस्टर्बेंस का आपका 4th हाउस जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार है। जिसका मतलब ये है कि आपके घर के मामलात, आपकी फैमिली के मामलात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो वहाँ पे मौजूद है। सन जो है वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, जिसकी वजह से जुपिटर जो है वो बहुत बुरे तरीके से इस टाइम पे डिस्टर्ब है और डैमेज है। ये जुपिटर का जो एस्पेक्ट है ये तकरीबन 20 मार्च तक रहेगा और उसके बाद ये सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी। लेकिन ये जो मल्टीपल प्लैनेट्स आपके 5th हाउस में हैं ये आपको आपके सोचने समझने की सलाहियत को उसमें डिस्टर्बेंस आ रही होगी। वो चीज़ें जिनको आप पहले इंजॉय करते थे वहाँ पे ही कहीं पे गड़बड़ है। बच्चों के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि जो आ रहे हों। ओवरऑल सोचने समझने की सलाहियत, फ़ैसला करने की सलाहियत, ये सारी जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो सकती हैं। और ये सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता मिड मार्च के बाद जाके डिफ्यूज़ होगी। लेकिन अगर आपके चार्ट की डिग्रीज़ जो हैं वो 3 डिग्री के आसपास हैं तो प्लूटो की यहाँ मौजूदगी जो है ये भी आपके मूड और मिजाज के ऊपर एक बहुत लॉन्ग टर्म तब्दीली लेकर आने का नुक्ता आगाज़ साबित होगी, जहाँ पे इंसान ये देखता है कि वो चीज़ें जो उसको पहले खुशी दे रही हैं उनके बारे में उन चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है इंसान का वो बदलना शुरू हो जाता है। तो एक बड़ी तब्दीली जो है वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन जो है वो डेवलप होगी। अब हम आ जाते हैं टैरो की तरफ। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं करियर के लिए भी मेरे पास, और मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के लिए भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक तो सोर्ड्स की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि पिछले कुछ अरसे में जो चीज़ डेवलप हुई है शायद पिछले 1 महीने में, और इसने आपको बहुत ज़हनी तौर पे उलझाया हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है, कोई जेमिनी भी हो सकता है। जो वर्गोस हैं उनका अपना कार्ड भी मौजूद है यहाँ पे। जहाँ पे जो वर्गोस होते हैं उनका एक कमाल ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा बारीक भी होते हैं और चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। उनकी नज़र से कोई चीज़ बची नहीं रह सकती। और पिछले काफ़ी अरसे से जहाँ पे आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नज़र जो है वो बहरहाल सारे मामले के ऊपर आपने रखी हुई थी और आप खामोशी से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझे ये लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बनी है। किसी जगह पे ये चीटिंग हो सकती है, किसी जगह पे ये बिट्रेयल हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है। अब ये इस सारी सूरत हाल के अंदर इस टाइम के ऊपर मार्च में आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और बिज़ाहिर आपके सामने कोई रास्ता अभी मौजूद नहीं है। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मुझे कौन सी जगह पे, कहाँ पे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 5th हाउस में सारा कुछ हो रहा है, सो चांसेस आर देयर, और फिर साथ ही साथ 4th हाउस भी आपका डिस्टर्ब है, चांसेस आर देयर कि आपके लिए फ़ैसला लेना नहीं पॉसिबल होगा।
बेहतर ये है कि ये सब फ़ैसले जो हैं ये आप एंड ऑफ़ द मार्च तक उठा के रखें। एक और जो बात है वो ये कि बाज़ दफ़ा जब दूसरे हमें हर्ट करते हैं तो हम भी पूरे तरीके से नेगेटिव होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको अपने आप को गलत नहीं बनाना। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ गलत करें। ऑल द टाइम इस महीने आपके जहन में जो बात रहेगी वो आपकी फ़ैमिली के हवाले से, आपके अगर बच्चे हैं, मैरिड हैं आप, उस हवाले से, या फैमिली मनी के हवाले से कोई ना कोई मामलात। ये भी हो सकता है कि अभी आप मैरिड ना हो तो सिबलिंग्स के और पेरेंट्स के हवाले से मामलात जो हैं वो आपको परेशान रखेंगे और आप उनके बारे में बहुत सोच विचार करते रहेंगे कि अब इन मामलात को कैसे डील किया जाए। जो भी फ़ैसला है वो बहरहाल होना है, लेकिन उसके लिए राइट मोमेंट जो है वो अभी नहीं आया। उसके लिए आपको मज़ीद थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। पूरी सूरत हाल को समझने के लिए और समझ के फ़ैसला करने के लिए हो सकता है कि आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो डायरेक्टली इस सारी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना पड़े, बातचीत करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई सीरियस फ़ैसला लेने से पहले आपको अपने सारे एसेट्स, सारी वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोच विचार और गौर व फिक्र करना पड़े कि क्या हैं वो, आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपकी सोशल सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पे बहरहाल आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, चीटिंग नज़र आ रही है, बिट्रेयल नज़र आ रहा है, उसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन जो है वो है। मुझे ये लगता है कि फ़ौरी तौर पे शायद आप फ़ैसला ना कर पाएँ, और ये भी इसमें याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं आपके पास कि क्या फ़ैसला करना है। बेसिकली शायद आपके पास दो ही चीज़ें हों जिनमें से आप कोई एक रास्ता चूज़ कर सकते हैं। सो जो चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ, उसके बावजूद हमेशा वो फ़ैसला लेना है, या इस मामले में आपको वो फ़ैसला लेना है जो आपके दिल के करीब है, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, जो आपकी सिक्स सेंस कहती है, या जिस बात की तरफ आपका दिल माइल है, बस वो फ़ैसला आप ले लीजिएगा, चाहे वो बज़ाहिर अच्छा नज़र आ रहा है या बुरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये टाइम पीरियड जो है इस किस्म का है जहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना जहन बिल्कुल बंद हुआ हुआ महसूस हो, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ एंग्जाइटी है। लेकिन जब आप इस एंग्जाइटी से अपने आप को ऊपर उठाएंगे, जब आप अपने अंदर से अपनी इंटरनल जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशन है, उससे सवाल पूछेंगे, तो वो आपको ये बात यकीनन जवाब देगा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो खौफ है यही आपको मज़ीद नीचे को धकेलता है। जैसे जैसे आप इस खौफ को अपने से दूर हटाते चले जाते हैं, हमारी स्पिरिट जो है वो लाइट होके ऊपर आती चली जाती है। सो खौफज़दा होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो कही जा रही है वो है आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हेयर टू गेट क्लोज़र टू लव। लव क्या है? बहुत सारी जगहों पे हमारे जहन में या हम सब लोगों के जो माइंड सेट है वो यही है कि दो लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो लव है। इससे बढ़ के है कुछ, अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप को किसी भी नुकसान से बचाना, अपने आप किसी दूसरे को इस बात की इजाज़त ना देना कि वो आपको हर्ट कर सके, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, ये भी मोहब्बत है। और शायद यहाँ पे अभी आपको इस बात की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। वो चीज़ें जो करने की ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनली कितनी मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल वो आपको करनी होंगी और बड़ा लॉजिकल माइंड सेट के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से और देखते हैं कि फ़ाइनेंशियली यहाँ पे क्या सिचुएशन है। मुझे ये लगता है कि पिछला कुछ अर्सा आपका काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रा है और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से जो मेन पॉइंट था, जो कह लें जैसे मेन ऑफिस होता है, दफ्तर होता है या वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे आपकी अटेंशन जो है वो कुछ कम रही। उसका नतीजा जो है वो ये निकला कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, ठीक है। और अब आपके जहन में अपनी पूरी फैमिली और उसकी
उसकी जो बेटरमेंट है वो है, और आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आपके काम में फैमिली की इन्वेस्टमेंट शामिल थी और अब आपको उस इन्वेस्टमेंट की भी फ़िक्र है कि मैं किस तरह मैक्सिमम अंदाज में उसको बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। काफ़ी सारी यहाँ पे सूरत हाल इस किस्म की भी है जहाँ पे इंटरनल सोल सर्चिंग जो है वो नज़र आ रही है, और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बहस मुबाहिसे और सब सारी सूरत हाल और लड़ाई झगड़े और लेग पुलिंग के बावजूद एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते, जैसे कि मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बताया है, एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे, एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप सही फ़ैसला कर सकेंगे और जहाँ पे आप अपनी चीज़ों की, अपने एसेट्स की, अपनी वैल्यूएबल्स की बेहतर अंदाज में हिफाजत कर सकेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर आपके ऊपर खौफ है और उस खौफ की वजह से आप चीज़ों को बचाना चाह रहे हैं। तो जब हम खौफज़दा होते हैं तो हमारे से अक्सर फ़ैसले गलत हो जाते हैं। यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है वो हमारी हाईएस्ट गुड में हो रहा है, तो तब हमारा देखने का अंदाज़ जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड जो है मिडो का है और वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। जब तक हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपने आप को ओपन में नहीं लेके जाएंगे, तो तब तक ना कोई अच्छा चीज़ होगी ना कोई बुरी चीज़ होगी। अगर हम अपने आप को बंद करके रखेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई एक्सपीरियंस, तो फिर हमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। अगर रिस्क होगा तो एक्सपीरियंस भी आएगा, अगर नुकसान होगा तो पता चलेगा अगली दफ़ा क्या नहीं करना। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे माउंटेन का कार्ड मौजूद है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। चाहे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर इंक्लूडिंग मार्च सूरत हाल कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसके बावजूद आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो आपको इस काबिल बनाती है या इस काबिल बना रही है कि आप माउंटेन्स मूव कर सकते हैं। और मजबूती के साथ अपने कदम जमा के रखें। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, हर्मिट भी है। आपको ये लगता है कि अगर मैं बोलूँगा नहीं, अगर मैं बोलूँगी नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हालांकि एडवाइस आपको जो करने की ज़रूरत है कि बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और वो सारी बातें, वो सारे सवाल, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब, कैसे, कब, क्या, क्यों, सब बातें जो हैं वो अगर आप इंटरनली बैठ के अपने आप से पूछेंगे और सोचेंगे तो आपको वो सारे जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात ये कि काम को अब ठीक कैसे करना है, प्रॉब्लम से अब बाहर कैसे निकलना है, वो भी आपके अपनी इंटरनल जो गाइडेंस है वो आपको बताएगी। ये सूरत हाल है जो कि वर्गो लोगों के लिए है। सन, मून एंड असेंडेंट, मार्च का महीना है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। रिलेशनशिप और करियर के हवाले से रीडिंग थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।